आज की दुनिया में हम सब कुछ जल्दी चाहते हैं। जल्दी रिजल्ट, जल्दी रिप्लाई, जल्दी सक्सेस। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है जो लोग वाकई कुछ बड़ा करते हैं वो कैसे काम करते हैं? कि वो लोग जो नॉइज में भी साइलेंस ढूंढ लेते हैं और उसी साइलेंस में अपना सबसे अच्छा काम करते हैं। आज की ये किताब डीप वर्क बाय कैल न्यूपोर्ट एक ऐसी कला सिखाती है जो इस तेज भागती जिंदगी में कहीं खो गई है। और अगर आप भी चाहते हैं कि आपका ध्यान बिखरे नहीं बल्कि लेजर की तरह पॉइंट हो, तो ये किताब सिर्फ पढ़ने लायक नहीं, समझने और अपनाने लायक है। और मैं हूं होस्ट और दोस्त, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल माइंड फ्यूल हिंदी समरीज पर, जहां हम सिर्फ किताबों की बातें नहीं करते बल्कि सोच बदलने वाले विचारों को असली जिंदगी से जोड़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं डीप वर्क की ये शानदार यात्रा। चैप्टर 1, डीप वर्क की ताकत। क्या आपने कभी वो पल महसूस किया है जब आप किसी काम में इतने खो जाते हैं कि वक्त का पता ही नहीं चलता? न मोबाइल की याद रहती है, न बाहर की आवाजें सुनाई देती हैं, बस आप होते हैं और आपका काम। कैल न्यूपोर्ट इसे कहते हैं डीप वर्क, यानी ऐसा काम जो आपकी पूरी मेंटल कैपेसिटी को खींच लेता है, जहां आप डिस्ट्रैक्शन से पूरी तरह कटे होते हैं और वहीं से पैदा होता है सच में इम्पैक्टफुल रिजल्ट। आज की सबसे रेयर लेकिन पावरफुल स्किल। कैल साफ कहते हैं आज की दुनिया में अगर कोई स्किल है जो आपको भीड़ से अलग खड़ा कर सकती है तो वो है डीप वर्क करने की एबिलिटी। क्योंकि शैलो काम हर कोई कर सकता है, फॉर्म भरना, सोशल मीडिया पोस्ट डालना, ईमेल्स के जवाब देना। लेकिन जो लोग डीप थिंकिंग और फोकस्ड एफर्ट से कुछ बनाते हैं, वही लोग वो काम करते हैं जो याद रह जाता है। क्यों है ये इतना जरूरी? कैल 2 बातों पर जोर देते हैं। वैल्यू प्रोडक्शन। आज की नॉलेज इकोनॉमी में जो लोग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं उनका वैल्यू कई गुना ज्यादा है। लर्निंग स्पीड। जो लोग जल्दी नई चीजें सीख सकते हैं वही तेजी से आगे बढ़ते हैं। और डीप वर्क से आप किसी भी स्किल को तेजी से सीख सकते हैं। डीप वर्क आपको दिमाग का मास्टर बनाता है, जबकि बाकी लोग अपने ही फोन के गुलाम बने घूम रहे होते हैं। सिर्फ सफलता नहीं, संतुष्टि भी एक और दिलचस्प बात। डीप वर्क सिर्फ करियर में आगे बढ़ने के लिए नहीं है, बल्कि ये आपको अंदर से भी फुलफिल करता है। जब आप पूरी लगन से डिस्ट्रैक्शन से दूर कुछ क्रिएट करते हैं तो उसके बाद जो सेटिस्फैक्शन मिलती है वो किसी स्क्रॉल या लाइक से नहीं मिल सकती। चैप्टर 2, ध्यान अब बिक रहा है। आपने सुना होगा अटेंशन इज द न्यू करेंसी। आज ध्यान सबसे कीमती चीज बन गया है और बड़ी बड़ी कंपनियां, एप्स और प्लेटफॉर्म्स बस इसी कोशिश में हैं कि आपका ध्यान कब, कहां और कितना छीन सकें। कैल न्यूपोर्ट इस चैप्टर में बताते हैं कि डीप वर्क इसीलिए मुश्किल हो गया है क्योंकि डिस्ट्रैक्शन बहुत आसान हो चुका है। क्या है शैलो वर्क? कैल शैलो वर्क को परिभाषित करते हैं ऐसा काम जिसमें ध्यान कम लगता है और जिसे कोई भी थोड़ा ट्रेन होकर कर सकता है। जैसे ईमेल चेक करना, जूम मीटिंग्स में बिना फोकस के बैठना, सोशल मीडिया के लिए कैप्शन लिखना। इन कामों में समय तो बहुत जाता है पर न स्किल बढ़ती है न सैटिस्फैक्शन आती है। डीप वर्क क्यों खोता जा रहा है? इसका एक बड़ा कारण है वर्क कल्चर में एफिशिएंसी से ज्यादा अवेलेबिलिटी को तवज्जो देना। मतलब जो बंदा हर समय ईमेल में रिप्लाई दे रहा है, हर मीटिंग में मौजूद है, वो बिजी तो लग सकता है लेकिन जरूरी नहीं कि वो प्रोडक्टिव हो। क्या कहते हैं बिजीनेस इज नॉट अ वर्च्यू, इट्स अ डिस्ट्रैक्शन इन डिस्गाइज। ध्यान की गिरती ताकत हमें लगता है कि हम मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, लेकिन न्यूरोसाइंस कहती है हर बार जब आप एक टास्क से दूसरे पर स्विच करते हैं तो आपका फोकस कमजोर होता है और काम की क्वालिटी गिरता रहती है। यानी अगर आप 5 बार इंस्टाग्राम चेक करते हैं बीच में तो आपका दिमाग फिर से डीप जोन में आने में कई मिनट लगाता है। हर बार शैलो काम करने से डीप सोचने की ताकत खुद ब खुद खत्म होने लगती है। क्या है असली नुकसान? कैल हमें एक गंभीर बात समझाते हैं। जो लोग डीप काम नहीं कर सकते वो धीरे धीरे कमजोर डिसीजन मेकर बन जाते हैं। उनका आउटपुट एवरेज होता चला जाता है और उन्हें खुद ही समझ नहीं आता कि वो क्या खो रहे हैं। डिस्ट्रैक्शन में उलझा इंसान न सिर्फ अपनी प्रोडक्टिविटी खोता है बल्कि धीरे धीरे अपना एज, अपनी पहचान भी खो देता है। तो अब सवाल ये नहीं है कि क्या आप डीप वर्क कर सकते हैं, सवाल ये है कि क्या आप डीप वर्क के बिना आगे बढ़ सकते हैं। चैप्टर 3, डीप वर्क के 2 रास्ते, जरूरी काम और सही सोच। कैल न्यूपोर्ट यहाँ एक जरूरी सवाल उठाते हैं। क्या सिर्फ कम डिस्ट्रैक्शन से डीप वर्क हो सकता है? नहीं, डीप वर्क करने के लिए सिर्फ पीस नहीं, पर्पस भी चाहिए। यानी आपको सिर्फ शांत माहौल नहीं चाहिए बल्कि ये क्लैरिटी भी होनी चाहिए कि आप क्या और क्यों करना चाहते हैं। फोकस का मतलब क्या सिर्फ काम करना है? बहुत से लोग सोचते हैं
डीप वर्क का मतलब है घंटों तक बैठकर मेहनत करना, लेकिन कैल कहते हैं डीप वर्क ध्यान और डायरेक्शन। अगर आप बहुत फोकस्ड हैं पर अनक्लियर हैं कि किस दिशा में जाना है, तो आपकी सारी मेहनत गलत रास्ते पर जा सकती है। 4 तरह के डीप वर्क अप्रोचेस। कैल न्यूपोर्ट हमें डीप वर्क करने के 4 तरीके बताते हैं। मोनास्टिक अप्रोच, पूरा डिस्कनेक्ट हो जाना दुनिया से, जैसे लेखक या साधु, सिर्फ अपने काम में डूब जाना, नो मीटिंग्स, नो ईमेल्स। बाइमोडल अप्रोच, समय को 2 हिस्सों में बांटना, कुछ दिन डीप वर्क, बाकी शैलो टास्क्स, जैसे कोई प्रोफेसर जो हफ्ते में 3 दिन रिसर्च करे, बाकी समय पढ़ाए। रिदमिक अप्रोच, रोज एक फिक्स रूटीन बना लेना, जैसे हर सुबह 8 से 11 सिर्फ डीप वर्क, आसान और सस्टेनेबल तरीका। जर्नलिस्टिक अप्रोच, जब भी थोड़ा भी समय मिले उसी पर डीप वर्क में उतर जाना। ये तरीका प्रो लोगों के लिए है जिनका कंट्रोल स्ट्रांग होता है। अपनी सोच को ट्रेन करना। कैल बताते हैं कि डीप वर्क कोई जादू नहीं है, ये एक स्किल है जिसे रोज प्रैक्टिस से मजबूत किया जा सकता है। जैसे मसल्स जिम में बनती हैं, वैसे ही ध्यान देने की ताकत भी अभ्यास से बनती है। इसलिए सबसे पहले आपको खुद से सवाल पूछने होंगे, मैं दिन का कौन सा हिस्सा शैलो वर्क में बर्बाद कर रहा हूँ? क्या मेरा काम डायरेक्शन में जा रहा है या बस मोशन में? याद रखिए, डीप वर्क तभी पावरफुल बनता है जब आप उसे एक सोच और सिस्टम के साथ अपनाते हैं, ना कि सिर्फ इंस्पिरेशन से। चैप्टर 4, गहराई को आदत बनाना। अब तक हम समझ चुके हैं कि डीप वर्क क्या है और क्यों जरूरी है, लेकिन असली खेल अब शुरू होता है। इस गहराई को अपनी दिनचर्या का हिस्सा कैसे बनाया जाए? कैल न्यूपोर्ट यहाँ पर प्रैक्टिकल तरीकों की बात करते हैं, क्योंकि इंस्पिरेशन तो एक बार मिलती है, लेकिन सिस्टम और हैबिट ही आपको लंबे समय तक डीप जोन में रख सकते हैं। नंबर 1, समय की रक्षा करना सीखिए। डीप वर्क को प्रैक्टिस करने का सबसे पहला कदम है अपने समय की इज्जत करना। कैल कहते हैं अगर आप खुद अपनी टाइम बाउंड्री सेट नहीं करेंगे तो दुनिया आपके लिए कर देगी। इसलिए हर दिन एक तय समय निकालिए डीप वर्क के लिए, और उस समय को ऐसे ट्रीट कीजिए जैसे किसी सर्जरी में जा रहे हों। नो डिस्ट्रैक्शंस, नो एक्सक्यूजेस। नंबर 2, रूटीन बनाएं, सोचकर नहीं, सिस्टम से। अगर आप हर दिन बैठकर ये सोचते हैं कि आज डीप वर्क कब करूं, तो चांसेस हैं कि आप नहीं करेंगे। इसलिए डीप वर्क को डेली रूटीन का हिस्सा बना दीजिए। एग्जाम्पल, हर सुबह 8 से 11 बजे डीप वर्क, या हर शाम 7 से 9 बजे स्क्रीन फ्री काम। वीकेंड पे 4 घंटे ब्लॉक करके कोई प्रोजेक्ट करना। जितना प्रिडिक्टेबल बनाओगे उतना पावरफुल बनेगा। नंबर 3, डिस्ट्रैक्शन से लड़ो मत, उसे डिजाइन करो। बहुत लोग सोचते हैं कि मुझे फोन से दूर रहना है, लेकिन कैल सजेस्ट करते हैं डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड नहीं बल्कि स्केड्यूल करो। एग्जाम्पल, हर दिन 30 मिनट का फिक्स्ड सोशल मीडिया टाइम, या दिन में सिर्फ 2 बार ईमेल चेक करना। जब आप डिस्ट्रैक्शन को नियमों में बांधते हैं तो वो आपकी क्रिएटिविटी और फोकस को नहीं काट पाता। नंबर 4, बोर्डम को सहना सीखो। डीप वर्क तभी सस्टेनेबल बनता है जब आप बिना स्टिम्युलेशन के भी शांत रहना सीखते हैं। यानी हर वक्त कुछ करते रहना जरूरी नहीं। कैल कहते हैं अगर आप बोर्डम को टॉलरेट नहीं कर सकते तो आप कभी डीप वर्क में टिक नहीं सकते। स्मॉल विंस की ताकत। हर डीप सेशन के बाद अपना प्रोग्रेस ट्रैक करो, चाहे वो 500 शब्द लिखना हो या कोई नया कोड ब्लॉक बनाना। ये छोटे छोटे विंस आपको लगातार इंस्पायर्ड रखते हैं और धीरे धीरे डीप वर्क आपकी आइडेंटिटी बन जाती है। तो इस अध्याय का सार यही है, डीप वर्क एक हैबिट है, न कि एक वन टाइम इवेंट, और जिस दिन आपने इसे रूटीन बना लिया, आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा। चैप्टर 5, काम को असली कैसे बनाएं। कैल न्यूपोर्ट इस चैप्टर में एक जबरदस्त बात कहते हैं, बिजी दिखना आसान है पर वैल्यूबल बनना मेहनत मांगता है। आजकल बहुत से लोग दिन भर काम में डूबे रहते हैं, ईमेल, मीटिंग, कॉल, लेकिन फिर भी अंदर से खाली खाली महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि वो असल में कुछ गहराई से बना नहीं रहे होते। रियल वर्क वर्सेस फेक वर्क। कैल 2 तरह के कामों का जिक्र करते हैं, रियल वर्क, डीप वर्क। वो काम जो आपकी स्किल से जुड़ा है, जो आपका समय और ध्यान लेता है और जिससे कोई वैल्यूबल आउटकम निकलता है, जैसे किताब लिखना, रिसर्च करना, ऐप बनाना, कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सुलझाना। फेक वर्क, शैलो वर्क, ऐसा काम जो आपको सिर्फ बिजी दिखाता है, लेकिन असल में न तो स्किल यूज होती है न कोई मीनिंगफुल रिजल्ट निकलता है। जैसे बार बार स्लैक पर रिप्लाई देना, मीटिंग्स में सिर्फ हाँ करना, स्टेटस अपडेट्स बनाना। काम का मूल्य कैसे बढ़ाएं? कैल हमें सिखाते हैं कि डीप वर्क तब पावरफुल बनता है जब आप उसे इंटेंशनल और मेजरेबल बनाते हैं। कोई गोल सेट करें, उदाहरण 2000 वर्ड्स लिखना, 1 यूएक्स डिजाइन पूरा करना, समय फिक्स करें जैसे 90 मिनट ब्लॉक,
और काम खत्म होने पर चेक करें क्या ये सच में किसी को वैल्यू देगा। अगर हाँ, तो वो असली डीप वर्क था। क्राफ्ट्समैनशिप की ताकत कैल यहाँ एक शानदार कॉन्सेप्ट लाते हैं। क्राफ्ट्समैनशिप माइंडसेट, यानी जो भी करो उसे एक शिल्पकार की तरह करो। हर डिटेल पर ध्यान दो, एक्सीलेंस की सोच रखो और अपने काम से खुद को जोड़ो। डीप वर्क तब और भी फुलफिलिंग हो जाता है जब आप उसे केवल प्रोडक्टिविटी के लिए नहीं बल्कि सेटिस्फैक्शन और मीनिंग के लिए करने लगते हो। खुद से ये सवाल पूछिए, क्या मेरा आज का काम शैलो था या डीप? क्या मैंने आज कुछ ऐसा किया जो मुझे बेहतर बनाए? अगर जवाब हाँ है तो आप सही रास्ते पर हो। बस इतना समझ लीजिए, बिजी होना कोई अचीवमेंट नहीं है, मीनिंगफुल काम करना ही डीप वर्क की असली पहचान है। चैप्टर 6, ध्यान को ट्रेन करो, दिमाग को तेज बनाओ। कैल न्यूपोर्ट यहाँ एक ऐसी बात छेड़ते हैं जो आज की भागती दुनिया में अक्सर नजरअंदाज हो जाती है। आपका ध्यान जहां जाएगा आपकी जिंदगी वही बन जाएगी। यानी डीप वर्क की असली जड़ सिर्फ टाइम मैनेजमेंट नहीं, अटेंशन मैनेजमेंट है। इंटरनेट नहीं, सोच बिखेरने वाली आदतें असली दुश्मन हैं। बहुत से लोग कहते हैं मुझे तो बस फोन डिस्ट्रैक्शन देता है, लेकिन कैल कहते हैं डिस्ट्रैक्शन कोई बाहरी चीज नहीं, ये एक आदत है। जब आप हर 10 सेकंड में नोटिफिकेशन चेक करते हैं या अचानक यूट्यूब खोलकर घंटों स्क्रॉल करते हैं तो असल में आप अपने दिमाग को शैलो थिंकिंग का आदी बना रहे होते हैं। ध्यान देना एक मांसपेशी है। कैल इस चैप्टर में ध्यान को जिम की तरह एक्सप्लेन करते हैं। जैसे मसल्स रोज वर्कआउट से बनती हैं, वैसे ही ध्यान देने की ताकत रोज प्रैक्टिस से बढ़ती है। इसका मतलब है रोजाना डीप सोच वाले काम में बैठना, बीच बीच में बोर्डम को टॉलरेट करना और ध्यान को भटकाने वाली आदतों को पहचान कर तोड़ना। स्विचिंग कॉस्ट को समझिए। हर बार जब आप एक काम से दूसरे पर कूदते हैं आपका दिमाग 1 सेकंड में अडेप्ट नहीं करता। कैल इसे कहते हैं अटेंशन रेसिड्यू, यानी अगर आप किसी गहरी चीज पर काम कर रहे थे और अचानक किसी मैसेज पर ध्यान गया तो जब आप दोबारा उस डीप टास्क पर लौटेंगे आपका ध्यान पूरी तरह से वापस आने में समय लगेगा। इसलिए मल्टीटास्किंग को स्मार्टनेस मत समझिए, वो आपके दिमाग को धीमा कर रही होती है। माइंडफुल वॉक और सोचने के सेशन कैल एक पावरफुल तरीका देते हैं सोचने के लिए वक्त निकालना। हर दिन 30 मिनट अकेले वॉक करना, बिना फोन किसी एक चैलेंज को माइंड में रखकर उस पर डीप सोच और कोई सोल्यूशन न मिले तब भी उस फोकस को बनाए रखना। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका दिमाग गहराई से सोचने का आदी बनने लगता है। फाइनल थॉट, डीप वर्क सिर्फ कंप्यूटर बंद कर देने का नाम नहीं है, बल्कि ये उस स्किल का नाम है जहां आप अपने ध्यान को चुनते हैं और उसे एक जगह टिकाए रखते हैं। चैप्टर 7, डीप वर्क को आदत बनाओ, इंस्पिरेशन नहीं। कैल न्यूपोर्ट इस आखिरी चैप्टर में एक जबरदस्त मिथ तोड़ते हैं। डीप वर्क के लिए मूड या इंस्पिरेशन का इंतजार मत करो, इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बना लो। यानी डीप वर्क एक मूड बेस्ड एक्टिविटी नहीं है, ये कोई रेयर मोमेंट नहीं बल्कि एक सिस्टम है जो आपकी डे टू डे लाइफ में चलना चाहिए। डीप वर्क का स्केड्यूल कैसे बनाएं? कैल कहते हैं अगर आप डीप वर्क को सीरियस लेते हो तो आपको प्लानिंग के साथ चलना होगा। क्या करना है? हर दिन के शुरुआत में डिसाइड करो आज कितने घंटे डीप वर्क को देने हैं। शेड्यूल के अंदर माइक्रो डिसीजन से बचो, मतलब पहले से तय कर लो कि किस ब्लॉक में क्या काम होगा और उस दौरान फोन, सोशल मीडिया या शैलो टास्क्स को ब्लॉक रखो। ट्रैकिंग रिफ्लेक्शन, कैल सजेस्ट करते हैं कि डीप वर्क को मेजर भी करो। हफ्ते के आखिर में देखो कितने घंटे आपने डीप थिंकिंग में लगाए, क्या आपने उस दौरान डिस्ट्रैक्शंस कम की और क्या उस काम से कुछ वैल्यूएबल आउटपुट आया। इससे एक लूप बनेगा जहां आप खुद अपनी ग्रोथ देख पाओगे। शट डाउन रिचुअल, दिमाग को बंद करना सीखो। डीप वर्क करने के साथ साथ कैल इस चैप्टर में एक बहुत जरूरी बात कहते हैं, सिर्फ दिमाग को ऑन रखना ही काफी नहीं, उसे सही तरीके से OFF करना भी सीखो। इसीलिए दिन खत्म होने पर एक सिंपल सा शट डाउन रिचुअल अपनाओ। टू डू लिस्ट चेक करो, अगले दिन की प्लानिंग नोट करो और फिर सोच से खुद को डिटैच करो। इससे आपका सबकॉन्शियस अगली सुबह फ्रेश और रेडी रहेगा। डीप वर्क एक नई लाइफ फिलॉसफी है। इस पूरे चैप्टर का सबसे बड़ा इंसाइट यही है, डीप वर्क कोई टास्क नहीं, ये एक जिंदगी जीने का तरीका है। कम शोर, ज्यादा गहराई और हर दिन कुछ ऐसा करना जो सच में मैटर करता है। अब आप सोचिए, क्या आप अपनी लाइफ को सिर्फ बिजी रख रहे हैं या असली काम में गहराई से उतर भी रहे हैं? और अब चूंकि आपने डीप वर्क की ये पूरी जर्नी सुनी है तो आप सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं, एक न्यू माइंडसेट ले जा रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी मेहनत सच में आउटपुट में बदले तो डीप वर्क को अपनी हैबिट बनाइए, इंस्पिरेशन के भरोसे मत रहिए। तो दोस्तों, ये थी डीप वर्क की वो सोच
जो सिर्फ काम करने का तरीका नहीं बल्कि अपने दिमाग को बेहतर इस्तेमाल करने की कला है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे दूसरों के साथ जरूर शेयर करें, लाइक सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि फालतू भागदौड़ से हटकर हम सब कुछ गहराई से सीख सकें। धन्यवाद दोस्तों, यहाँ तक बने रहने के लिए।